मैं एक्चुअली में जिस कंपनी में जब सबसे पहले एजुकेशन में जब सबसे पहले गया था ना, तो जिस कंपनी में लगा था उस कंपनी का जो मालिक था वो IIM का नाम सुना होगा आपने? IIM में सबसे टॉप का IIM अहमदाबाद का एलुमनाई प्रेसिडेंट था। तो आप में से कई लोगों के लिए तो मैं आपको मेरी आंखों देखी बातें बताता हूँ कि बिल्कुल ये सच में हुआ है कि उसके बाहर लड़के जो थे ना वो ऑटो रुकवाते थे, रुक 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 रुक, और ऐसे दौड़ते थे और अहमदाबाद के ऐसे वो जो जाली होती है ना जो डॉग कैचर वाली, ठीक है ना, उसके ऐसे पकड़ करके और ये से नाक रिगड़ते थे और फिर जाते थे आगे कि ये हमारी डेस्टिनेशन है, समेडे हम आएंगे। और उसकी सबकी बदपीटी अर्जुन कपूर और वो 2 स्टेट वो मूवी जो थी ना पूरी उसी के अंदर दिखाई है, ठीक है ना। हाँ, और एक्चुअल में ये हालत है उस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट की। उसमें मेरा बाई चांस रहने का बना था क्योंकि एक वो वहाँ पे रूम नहीं मिल रहा था मेरे को अहमदाबाद में, तो उसने मालिक ने कहा अब 2-4 दिन तेरे को वहीं टिका देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं उसमें रह के आया। वहाँ रहने के बाद मुझे पहली बार पता चला कि वहाँ पे ये सच में ऐसा होता था उस टाइम पे कि अचानक से बोला जाता था कि तुम आज, अचानक से 20-25 जने जितने हॉल में बैठे होते थे उनमें से किसी एक को लेक्चरर बोलता था कल तुम इस पे जाकर के प्रिपेयर करके आना, ठीक है ना। उस समय बारकोड वाले उनके पास कार्ड्स होते थे, तो कार्ड स्वैप करके लाइब्रेरी में जाता था, रात को 8 बजे छूटा तो 8 बजे जाता था, उसकी बुक निकालता था उस सब्जेक्ट की, और वो रात भर पढ़ता था और सुबह आकर के उस पर लेक्चर देता था, ठीक है ना। तो आप क्या सोचते पता है, ये सच की बात है। आप सोचो कि वो जैसे ही छूटता था लेक्चर से और उसको पता चलता था कल के दिन पे मुझे इस पे लेक्चर देना है, तो वो दौड़ के जाता था या नहीं जाता था? हाँ या ना? इंटरेस्टिंग पॉइंट। आपको क्या लगता है कितने जने जाते थे? 20 के 20 जाते थे, क्योंकि 20 के 20 ये बताना चाहते थे कि तू गधा है, ठीक है ना। इसी मार्केट में जब तू बाहर आएगा ना डिग्री लेकर के तेरी धज्जियां उड़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। इस साइकिल उससे चलते थे क्योंकि वो सारे पढ़ते थे। उस रात को वो अकेला नहीं पढ़ता था, सब पढ़ते थे सब। तू एक गलती कर, एक गलती, एक शब्द गलत बोल दे बस, तू डेफिनेशन बताते समय एक लाइन की गलती कर दे, देख अगर भाई तेरे को अगर खड़े खड़े अगर तेरे पैर नहीं कपा दिए तो बता देना। समझ रहे हो आप? इस लेवल का प्रेशर वो लोग झेल करके यहां तक पहुंचते थे। इस लेवल का प्रेशर 20 के 20 जने रात भर बैठ के तैयारी करते थे, ठीक है ना। वो अकेला नहीं तैयारी करता था, सब तैयारी करते थे कि अगले दिन 8 बजे भाई उतरेगा और अच्छे से बता देना है कि दोबारा इस कॉलेज में तू इस गैलरी से नहीं निकल पाएगा, इतनी बुरी हालत हो जाएगी। इतना डरा देंगे, सोचो क्या मतलब। आपको लगता है क्या बोलते हैं इसको, बुलिंग, ठीक है। इस लेवल की बुलिंग थी और ये सच में होता था। जब इस लेवल के उसमें से कंडीशन से कोई निकल के बाहर आता होगा तो आप सोचो क्या मेंटल स्टेटस होता होगा, कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो डरता ही नहीं, उसे पता है, उसे याद है, सब खत्म होगी बात। आप तो एक दिन का टाइम दे दो, पूरी पूरी किताब गट पी जाएंगे, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। नया है तो नया सही, फार्मूले तो फार्मूले सही, टॉपिक तो टॉपिक सही। आप तो बस ये बताओ कहां से कहां तक पढ़ाना है, खत्म होगी बात, इतने में हम कर देंगे। आप जैसे अभी मरते हो ना अभी कि इतना और इतना कौन करेगा, कुछ नहीं है, ये सब आप ही करते हो। जब इंसान को पता होता है ना, देखो अभी अपन पढ़ते हैं एक चैप्टर और एक चैप्टर में हमारी हालत खराब हो जाती है, हाँ या ना। एग्जामिनेशन वाले दिन कितने चैप्टर पढ़ते हो? एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स पढ़ते हो? सारे। वो दिन वो अलग वाला दिन होता है, उसमें 26 घंटे हो जाते हैं क्या? या उसमें घड़ी की सुइयां थोड़ी डिफरेंट भागती हैं? सेम दिन होता है, डिपेंड करता है आप किस कंडीशन से निकल रहे हो। वही पानी आलू को गर्म करने पे सॉफ्ट बनाता है, वही पानी गर्म करने पे अंडे को हार्ड बनाता है। समझ रहे आप? तो वाकई में देखा जाए सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस का और चीज अंदर के मटेरियल का फर्क है। कंडीशन अगर सेम होती है तो एक जना सॉफ्ट हो जाता है और एक जना हार्ड हो जाता है। समझ रहे हो आप? ये बस याद रख लेना आप इस चीज को। तो आप जितना प्रेशर में चल रहे हो ना, इसको बिल्कुल भी परवाह मत करो। आपको याद मतलब याद होना चाहिए, वो यहां से होता है सब, यहां से। आज आप जिस 20 फार्मूले के लिए रोओगे ना, है ना, और आपके लिए वही दिन आएंगे जब आपको पूरी पूरी फिजिक्स, पूरी पूरी केमिस्ट्री, पूरी पूरी चीजें आपको बिल्कुल एकदम सुर में याद होंगी, सुर में याद होंगी सारी की सारी। ये भी तो दिन आएंगे, आएंगे वो तो। अल्टीमेटली आप बच जाओ कोई बात नहीं, यहां से बच जाओगे तो कोई बात नहीं। 4 साल बाद किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर आकर के किसी ना किसी मैनेजर के नीचे बैठ करके वो जिस दिन आपको रिगड़ के रख देगा ना, उस दिन याद करोगे वो चीजें। कुछ ना कुछ तो याद करवाएगा ही करवाएगा।
क्यों? जो डिप्लीशन लेयर है ना, जहां से पैसा बनता है, जहां से सक्सेसफुल आदमी गिना जाता है, वो डिप्लीशन लेयर हमेशा हार्डवर्क मांगेगी, हमेशा मांगेगी। बहुत रेयर केस में कोई ऐसा होता है जो ऐसे ही बाई चांस इधर आता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन अदरवाइज वो उस लेवल का हार्डवर्क करता है, चाहे अंबानी हो चाहे कोई हो। सबका हार्डवर्क का एक लेवल पार होता है। जिस दिन आपकी कई 5 दिन तक 6 दिन तक की रातें ही खत्म हो जाती है ना, बस वो आपको उस दिन पता चल जाता है कि अब मैं सक्सेसफुल होऊंगा। आपको पता ही नहीं चलता, सच में बता रहा हूँ। मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ कि मैं कम से कम नहीं करता, ऐसा 100 से ऊपर लड़कों को जानता हूँ जो IIT में आराम से सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने कई कई दिन ऐसे निकाले जब वो 3-3 रात नहीं सोए, कई कई दिन ऐसे निकाले जो 3-3 रात नहीं सोए, काम खत्म करके ही माने वो। और अगर सोते भी थे, बीच में ब्रेक भी लेते तो 2 घंटे 3 घंटे का ब्रेक, वापस उठते तो वापस काम पे लग जाते थे। और उन्होंने चैप्टर खत्म करें तो खत्म करें, और ये कुछ भी मजाक की बात नहीं, सब कुछ सीरियस है ना। मोशन है तो भरोसा।